ये दोनों फार्म हैं और क्वेश्चन पूछा गया कि विच फार्म अकर इन वाटर। तो मैंने बताया आपको कि अमाइनो एसिड वाटर सॉल्यूशन में वो आयोनिक फॉर्म में ही रहते हैं, ज्विटर आयोनिक फॉर्म में रहते हैं। तो इसको इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और मैंने आपको बताया था अगर इस तरीके से लिखें तो ये जो अमाइनो ग्रुप है वो किस तरफ चला गया है, लेफ्ट साइड चला गया है। तो इस वक्त हम इसको कहेंगे एल कॉन्फ़िगरेशन वाले। तो आपको अमाइनो एसिड मोस्टली ये एल स्टीरियोआइसोमर्स में या एल कॉन्फ़िगरेशन वाले ही मिलते हैं। वैसे डी भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर क्या होंगे, एल वाले ही होंगे। अगर ऐसा कोई एमसीक्यू आ जाए तो हम कहेंगे कि ये एल कॉन्फ़िगरेशन या स्टीरियोआइसोमर्स नेचुरली मिलते हैं अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? प्रॉपर्टीज़ आयनिक वजह की ड्यू टू ज्विटर आयन फॉर्म अमाइनो एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। दे आर सॉलिड स्टेट में आपको अमाइनो एसिड मिलेंगे। दे हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे एक्ट एज एसिड व्हेन ट्रीटेड विथ बेसिस। जब हम उनको बेस के साथ अमल कराएंगे तो एसिड की तरह रिएक्ट करेंगे। दे एक्ट एज बेसिस व्हेन ट्रीटेड विथ एसिड्स, एम्फोटेरिक की तरह। और ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन आपको मालूम है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल कंडेंस टुगेदर थ्रू पेप्टाइड लिंकेज फॉर्मिंग प्रोटीन। तो पेप्टाइड लिंकेज समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एक इधर एग्जांपल दिखाया गया है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ये अमाइनो एसिड है, जैसे आप इसके स्ट्रक्चर से पहचान सकते हैं। इट इज़ अ ग्लाइसिन, इट इज़ द ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन की ये जो अमाइनो ग्रुप मैंने इधर लिखा है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप इधर करके लिखा है। और इसी तरीके से ये दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है। ये क्या है, ग्लाइसिन है। और इसका अमाइनो ग्रुप इस तरीके से लिखा हुआ है और अमाइनो ग्रुप को खोल कर दिखाया गया है, NH और H। अब ये याद करने का शॉर्टकट है, मैकेनिज्म तो ऐसा नहीं होगा। तो ये शॉर्टकट करके दिखाया गया है कि इस अमाइनो एसिड ग्रुप का ये OH ग्रुप और इस अमाइनो एसिड का ये अमाइनो ग्रुप वाला जो H है, ये आपस में मिलकर एज अ वाटर बना लेंगे और वाटर होकर वो रिमूव हो जाएगा। तो ये नाइट्रोजन की वैलेंसी खाली, इस कार्बन की वैलेंसी खाली, तो ये आपस में क्या बनाएंगे, ये लिंक बनाएंगे, C डबल बॉन्ड O NH। और इस लिंकेज, इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम देते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये कार्बोक्सिल ग्रुप का वन मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनो एसिड, ग्रुप ऑफ अदर मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनो एसिड interact by elimination of water molecule to form a product called peptide and the group CONH is called peptide linkage। इसको क्या कहेंगे? पेप्टाइड लिंकेज कहेंगे। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जनरली आप इसको लिख सकते हैं कि एक तरफ से हम ये जो अमाइनो एसिड है, एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से क्या लेते हैं, OH ग्रुप लेते हैं। और जो दूसरा अमाइनो एसिड है उसमें जो अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप का जो एक मिसाल, ये अमाइनो ग्रुप में क्या होते हैं, ये दो हाइड्रोजन होते हैं, एक NH होता है। तो ये N, ये H, ये हमने लिखा है इधर H। तो ये H इस साइड की और ये OH इस साइड की, ये दोनों को मिलाकर वाटर को निकालेंगे और ये N और कार्बन के दरमियान में बॉन्ड बना लेंगे। बाकी आपको तो पता है कि ये जो N आगे अल्फा कार्बन के साथ अटैच है, उसके साथ क्या अटैच होगा, R ग्रुप होगा और ये कार्बोक्सिल ग्रुप उस पर मौजूद होता है। तो इसी तरीके से हमने ये पेप्टाइड लिंकेज बना लिया। अब ये अमाइनो ग्रुप, अमाइनो एसिड कोई भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकता है। ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा प्रोटीन पर, कि हमारा जो प्रोटीन है वो किन अमाइनो एसिड से मिलकर बना है। क्योंकि प्रोटीन क्या होते हैं,
दे आर द पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड से मतलब है कि मैनी अमाइनो एसिड्स ने पेप्टाइड लिंकेज आपस में बनाया है। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई। Therefore, protein is a polypeptide that is contain a large number of such linkage, उसमें बहुत सारे ऐसे लिंकेज बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। अब हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि हमारे बॉडी में रोल ऑफ अमाइनो एसिड क्या होता है, कि रोल ऑफ अमाइनो एसिड इन ह्यूमन बॉडी। पहले तो हम जो फूड में प्रोटीन लेते हैं, तो व्हेन फूड कंटेनिंग प्रोटीन इज टेकन, तो फूड पर बहुत सारे एंजाइम एक्ट करते हैं उन प्रोटीन पर और उनको हाइड्रोलाइज करते हैं कम्प्लीटली इनटू अमाइनो एसिड्स। क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड के बने हुए हैं, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान इंटेस्टाइन में ये दोबारा अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। आफ्टर हाइड्रोलाइसिस द ब्लड रिसीव द अमाइनो एसिड, फिर ये अमाइनो एसिड ब्लड में दाखिल होते हैं, जिसे आप एसिमिलेशन बोलते हैं, बे एब्जॉर्प्शन थ्रू द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, विलिया के रास्ते वो ब्लड में दाखिल होता है, एंड कैरीज देम टू सेल्स वेयर वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स में टेक प्लेस। अब वो अमाइनो एसिड हमारे सेल में पहुंच गए, बॉडी के सेल में पहुंच गए, जहाँ पर ये थ्री फंक्शंस होते हैं। वो क्या है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, द अमाइनो एसिड में बी सिंथेसाइज बेक इनटू द बॉडी प्रोटीन। फिर ये अमाइनो एसिड जो मुख्तलिफ थे आपस में दोबारा मिलकर नए प्रोटीन बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको पता है कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं, वो अगर उनको आगे पीछे किया जाए तो एक नया वर्ड बन जाता है। वैसे ये जो हमारे पास वर्ड होते हैं वो तो कॉन्स्टेंट होते हैं, 25 होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे जो हैं वो वर्ड बन जाते हैं। एक ही वर्ड, एक वर्ड में जितने लेटर हैं इनको आगे पीछे करेंगे तो एक नया वर्ड बन जाता है। तो ये अमाइनो एसिड तो हमारे पास है 20 है, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से आपस में मिलते हैं तो बहुत सारे प्रोटीन बनेंगे। तो अब हमारे बॉडी को किन प्रोटीन की ज़रूरत है, उन्हीं अमाइनो एसिड से जो प्रोटीन से हमने लिए थे, अब वो नए तरीके से आपस में मिलकर नए प्रोटीन बनाएंगे, वो जो हमारे बॉडी को ज़रूरत होगी। मिसाल हेयर के प्रोटीन है तो वो बन जाएंगे, हर स्किन के प्रोटीन है तो वो अलग बनेंगे। अमाइनो एसिड तो वही थे जो हमने प्रोटीन से लिए थे, लेकिन अब उनकी तरतीब अलग हो जाती है। दूसरी पॉइंट है कि या तो अमाइनो एसिड की ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन से क्या पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है। ये अमाइनो एसिड की ऑक्सीडेशन हकीकत में तब होती है जब हम कैलोरीज या एनर्जी के लिए जो कार्बोहाइड्रेट और फैट लेते हैं, अगर बॉडी में उनकी कमी हो जाए तो, क्योंकि जो एक फ्यूल वैल्यू जो फूड जो एनर्जी फूड से मिलती है, वो फूड के जो बड़े एनर्जी के जो मेजर सोर्सेज है वो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट है। प्रोटीन का जो असल काम है वो बॉडी की ग्रोथ करानी है, टिश्यू की रिपेयर करनी है। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी हो जाए तो ये ऑक्सीडाइज होकर ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उतनी करते हैं जो मैंने पढ़ा था कि 1 ग्राम पर आपको 4 कैलोरीज मिलेंगे। तो ये बात कही गई है कि इफ़ द डाइट इज़ लो इन कार्बोहाइड्रेट और फैट, बॉडी प्रोटीन में बी ट्रांसफर्ड इनटू आइदर ऑफ दीज आर यूज्ड टू मेक हार्मोन एंड अदर बॉडी नेसेसिटीज। असल काम उनका ये कि हार्मोन बनाए या दूसरी जो बॉडी की ज़रूरियात है उनका पूरा करना अमाइनो एसिड का जो असल काम होता है। तो ये हमने अमाइनो एसिड कंप्लीट कर लिया, अमाइनो एसिड के बारे में हमने बात कर ली। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन, क्योंकि हमें टॉपिक पढ़नी कौन सी है, प्रोटीन ही पढ़नी है, क्योंकि प्रोटीन ही हमारे बुक में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है। तो प्रोटीन अब स्टार्ट करेंगे। तो प्रोटीन में ज़रूरत किनकी थी, अमाइनो एसिड की, तो आपने अमाइनो एसिड को देख लिया। अब हम आएंगे प्रोटीन पर कि प्रोटीन क्या होते हैं।